वो खूबसूरत थी, जवां थी, हसीन थी, चंचल थी। आंखों में सपने थे और यही आंखें चार हो गईं। वो दिलदार को दिल दे बैठी, बेकरारी बढ़ी तो शादी कर ली और फिर अंजाम वही जो दिल्ली के आफताब ने श्रद्धा का किया था। टुकड़ों में मिली उसकी लाश, कहीं पैर मिले तो कहीं उंगलियां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। झारखंड में श्रद्धा हत्याकांड। तो प्यार, शादी और मर्डर की तो कई कहानियां आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। उसके लिव इन पार्टनर आफताब ने ही उसे मारकर 35 टुकड़ों में उसकी लाश को काटकर ठिकाने लगा दिया था। इस केस की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि साहिबगंज के रहने वाले दिलदार अंसारी ने ऐसे ही हत्याकांड को अंजाम दे दिया। झारखंड में भी श्रद्धा जैसा जघन्य हत्याकांड। दूसरे धर्म में शादी का खौफनाक अंजाम। टुकड़ों में मिली रबिका पहाड़िन की लाश। कहीं मिला पैर तो कहीं शरीर के दूसरे अंग। जिसे दिया दिल वही दिलदार निकला कातिल। पति ने ही रबिका पहाड़िन को मार डाला। दिलदार अंसारी ने कटर से टुकड़ों में काट डाला। पहले प्यार, फिर इकरार, फिर शादी और फिर हत्या। हत्या भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि जघन्य हत्या। सोच समझकर और प्लान बनाकर पहले जान ले लेना और फिर लाश को कई टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगा देना। ऐसा हत्याकांड जिसे सिर्फ सुनकर ही रूह कांप जाए, कलेजा मुंह को आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं और दिल में दहशत भर जाए। दूसरे धर्म के पार्टनर से प्यार और शादी का ऐसा खौफनाक अंजाम कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। देश अभी दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के झटके से उबरा भी नहीं था कि झारखंड के रहने वाले दिलदार अंसारी ने भी ऐसे ही एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दे दिया। विशेष में आज करेंगे पड़ताल। तो दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से पूरा देश सन्न रह गया था। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा को उसके लिव इन पार्टनर आफताब ने मार डाला था और फिर मामले को छिपाने के लिए शव के 35 टुकड़े कर दिए गए। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी अभी पूरी तरह से सुलझी में नहीं थी कि झारखंड के साहिबगंज में भी ऐसा ही जघन्य हत्याकांड दोहराया गया है। जिस दिलदार अंसारी को रबिका पहाड़िन ने अपना दिल दिया था, उसी ने उसकी हत्या कर लाश को इलेक्ट्रिक कटर से कई टुकड़ों में काट दिया। वो खूबसूरत थी, जवां थी, हसीन थी, चंचल थी, आंखों में सपने थे। यही आंखें चार हुई, दिलदार को दिल दे बैठी, बेकरारी बढ़ी तो शादी कर ली और फिर अंजाम आपके सामने है। प्लास्टिक के बंद पैकेट्स में अब उसके जिस्म के टुकड़े पड़े हैं। अपने हैरान हैं, पुलिस परेशान है। प्यार,
शादी और फिर जान से हाथ धोने का ये सनसनीखेज मामला झारखंड के साहिबगंज का है, जहां पति दिलदार अंसारी ने रविका पहाड़िन की हत्या कर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले। सर कितना अब तक कितना शरीर का पार्ट्स बरामद हो चुका सर? कितना शरीर का पार्ट हम बताएं कि 18। क्या चीज़ से उसको हत्या की गई है सर? किससे काटा वैसा गया? कुछ हथियार वगैरह भी मिला है सर? हथियार अभी इसमें जो हमें मृतका के अन्य जो सामग्री जो बरामद हुई जहाँ से, वहाँ से हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन अभी हम जब तक पूरी जांच नहीं हो सकती इस पर था कि शादी कर लिया। अब जैसा बता रहा कि हम शादी कर लिए थे और उसमें पिछले 2 सालों से ये लोग साथ में रहे हैं, बाहर भी रहे हैं। हत्या का कारण स्पष्ट? हत्या का कारण बस ये था कि पूरी फैमिली लड़की जो भी मृतका जो है तो नहीं पसंद करती थी और उन लोगों ने बराबर विरोध भी किया था, जिस वजह से इसको। रविका पहाड़िन को साहिबगंज के ही रहने वाले दिलदार अंसारी से पहले प्यार हुआ था, फिर दोनों ने शादी की और फिर शादी के चंद रोज बाद ही वो गुम हो गई। ढूंढ ढूंढ कर अपनों की आंखें पथरा गईं। आपका बहन थी वो मृतिका? जी, कितना दिन से लापता है? हम लोग को शुक्रवार को पता चला। शुक्रवार को पता चला तो हाँ। थाना में आए थे आवेदन देने? हाँ, कल आए थे। वो लड़का उसका जो हस्बैंड है वो बता दिया, तो कल आए थे हम लोग यहाँ थाना। कल सूचना दिए थे पुलिस को? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? सुरजा। सुरजा। ये बताइए, आपका मृतक जो है आपकी लड़की थी? हाँ, मेरा लड़का। कब से वो जो है आपको पता चला कि ट्रेस आउट है, मतलब लापता है? हम शुक्रवार से। शुक्रवार को? शुक्रवार से नहीं, कल फोन किया लड़का। तो बोरियो थाना में आपने सूचना दिया था? हम नहीं आए। क्या आया था? आप आए थे? आप आए थे ना? तो क्या लड़का लोग के साथ ही ये बताइए, क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? ये जो कांड हुआ इसमें आरोपी लोग हैं, क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग को तो जेल अंदर करना है। अंदर से कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, यही ना? हाँ जी। दिलदार अंसारी को अपना दिल देने की ऐसी खौफनाक सजा मिली जिसकी रविका पहाड़ी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। पति दिलदार और उसके परिजनों ने सुनियोजित साजिश रचकर 16-17 दिसंबर की दरमियानी रात पहले तो रविका की हत्या कर डाली और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए इलेक्ट्रिक कटर से कई टुकड़ों में काट डाला। अगली सुबह कहीं पैर मिले तो कहीं उंगलियां। क्या कार्रवाई हुई है सर? रूबिका पहाड़ी जो यहाँ के रहने वाली बोरियो के हैं, गोड्डा पहाड़ी बोरियो में रहने वाली है, वो की दूसरी शादी दिलदार अंसारी जो यहाँ पर बोरियो का है, खालिल टोला का है, उसके साथ हुई। ऑलरेडी इसकी पहली पत्नी थी। इसको लेके आपसी फैमिली विवाद चल रहा था। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको रविका पहाड़ी को इन लोगों ने साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े टुकड़े करके आंगनवाड़ी से जो इसके थाना से 500 गज की दूरी पे है वहाँ पर फेंक दिया गया। साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र के बोरिया संथाली मोमिन टोला के लोगों की जैसे ही नींद खुली वो हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आंगनबाड़ी केंद्र के पास से ही रविका के पैर मिले। परमेश्वर शर्मा ही वो शख्स हैं जिनकी नजर सबसे पहले रविका की लाश के टुकड़ों पर पड़ी थी। आखिर ये प्रेम की कैसी परिभाषा है कि किसी प्रेमिका को या यूं कहें कि पत्नी को टुकड़े टुकड़े में काट दिया जाता है। ये घटना साहिबगंज में घटी है। अभी दिल्ली में सरदा कांड की लौ थमी नहीं थी कि साहिबगंज में एक बार फिर से उस तरीके की घटना घट गई कि एक पत्नी को या यूं कहीं प्रेमिका को टुकड़े टुकड़े में इलेक्ट्रिक कट्टर मशीन से काट दिया गया। इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहां से कि उस महिला का या उस प्रेमिका का पहला जो शरीर का अंग था वो मिला था। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसी जगह पर उस लड़की का जो पैर था वो बोरे में था और बोरे में मिला था। यहाँ स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई। हम उस ओर जब कैमरा घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक निर्माणाधीन यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है और उस आंगनबाड़ी केंद्र के नजदीक ये वो बोरी है जिस बोरी में कि उसका पैर था और कुत्ते उसे खींच रहे थे। स्थानीय लोगों ने जब इस चीजों को देखा तो प्रशासन को कल दोपहर सूचना दी। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो हरकत में आई है। पैर जैसे देखें, पैर देखने के बाद हम जो है मेरा वार्ड है
हम अपना वार्ड को दिए, हम केस ना सूचना हुआ ऐसा हुआ, तो वहाँ से वार्ड ने वो मुखिया को दिया नंबर, ऐसा ऐसा बात है। वो मुखिया क्या क्या नहीं किया उससे मतलब नहीं। फिर वो हम जब वो सब नहीं सुना, फिर हम जाके दुकान में जाके बोले कि ऐसा ऐसा बात है। तब वार्ड आके देखा, इसके बाद वो सूचना दिया, वहाँ से थाना खबर किया, क्या क्या नहीं किया उसके बारे में। अभी इलाके में पुलिस की पूरी तैनाती छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरा। अभी बताया कि कुछ जो बॉडी का पार्ट था वो दूसरे भी भवन में मिला है। वो भवन कितना दूर है यहाँ से बहुत दूर है, आगे, यहाँ से बहुत मतलब आगे है। और लड़की का मामा का घर यहाँ पर था, लड़का का मामा का घर नहीं बता सकेंगे अभी हम, यहाँ नजदीक में हो सकता है। कितना टुकड़ा मिला था आप लोगों को क्या पता चला? यहाँ 2-3 टुकड़ा मिला था। एक टुकड़ा यहाँ मिला था पैर, एक टुकड़ा उंगली यहाँ मिला था, और दूसरा एक उंगली मिला था चापाकल के पास में, और एक पीठ का भाग उधर मिला था। मतलब 5-6 टुकड़ा यहाँ पर मिला था कि किसका पैर? कितना बड़ा था पैर का पार्ट? पैर का पार्ट मोटा मोटी मान के चलिए ना 1 बित्ता जैसा। प्रेम के बाद शादी कर बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने पहले ही उस लड़की को यहाँ पर विवाह कर लाया गया था, और उसके बाद 1 महीने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े में कर उसे फेंक दिया गया है। साहेबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र के बोरिया संथाली मोमिन टोला के इस आंगनबाड़ी केंद्र के पास ही बंद पड़े अचार गोदाम से रबिका के शव के दूसरे अंग मिले हैं। काफी खोजबीन के बाद कई दूसरी जगहों से भी शरीर के दूसरे अंग के कटे हुए टुकड़े बरामद किए गए हैं। साहेबगंज के बोरियो के गौरीपुर के बिहार में कहे कि एक मरतबा फिर से रूबिका का शरीर का अंग मिला है। रूबिका को कितने भाग में काटा गया है इसकी पुष्टि अब तक पुलिस भी नहीं कर पा रही है। बताया जा रहा है करीबन 50 भाग में उसे काटा गया होगा, क्योंकि 12 से 13-14 पार्ट जो है बरामद तो जरूर कर लिए गए, लेकिन अब तक उसका सर बरामद नहीं हुआ है। लेकिन अब बिहार में उसका जबड़ा बरामद हुआ है, और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसी जबड़े को देखने के लिए जो स्थानीय लोगों की भीड़ है यहाँ पर लगने लग गई है। बताया जाता है कि यहाँ के स्थानीय चौकीदार ने, बोरियो के जो चौकीदार है, उन्होंने प्रशासन को सूचना दी, और उसके बाद जो है इलाके की जो भीड़ है वो इस इलाके में आ गई। इस जबड़े के साथ साथ कुछ कपड़े भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं। आप देखिए कि कुछ कपड़े जो बताया जा रहा है कि हो सकता है ये कपड़े रूबिका के हो। इस वजह से जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर आ चुकी है, और तमाम बिंदुओं पर जो जांच है वो अब तेज हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में हम अगर आपको बताएं तो पूरे घटना में अब तक पूरा जो क्षेत्र है वो करीबन 1 किलोमीटर के दायरे में ये पूरी घटना जो है वो देखने को मिल रही है। जो स्थानीय लोग लगातार इस जगह पर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, हम पूछेंगे कि क्या कुछ है और कैसे है। एक बार तो अभी आप बताइएगा थोड़ा सा, आपका घर कहाँ है पहले ये बताइए। मेरा घर तो बोरियो संथाली हुआ। बोरियो संथाली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना है। क्या कैसे पता चला कि यहाँ क्या कुछ हुआ? हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं। हम लोग सुने बच्चा लोग ऐसा है कि कपड़ा वहाँ मिला है, तो हम लोग पहुँच। फिलहाल पुलिस ने यहाँ से कपड़ा बरामद किया है, इसे भी यहाँ से वो बरामद करने के बाद थाने जाएगी, और अब तक जो पुलिस ने खुलासा किया है वो 1 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। लेकिन और कितने लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि मोइन अंसारी के जिस घर से कि खून से लथपथ कपड़े बरामद किए गए हैं, वहां से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, और तमाम बिंदुओं पर जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक झारखंड की एक विलुप्त प्राय जनजाति में जन्मी रबिका पहाड़िन को करीब 1.5 साल पहले दिलदार अंसारी से प्यार हुआ था। वो पहले से ही शादीशुदा थी और करीब 1.5 महीने पहले दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद रबिका को पता चला कि दिलदार भी शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। लेकिन दिलदार के परिवार में रबिका को लेकर तनातनी शुरू हो गई। इसके बाद दिलदार ने रबिका को अपने मामा मोइनुल के घर पहुंचा दिया, जहां 16-17 दिसंबर की दरमियानी रात उसकी हत्या कर दी गई, और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए इलेक्ट्रिक कटर से उसके टुकड़े कर डाले गए। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करना है हत्या का हम लोगों को जाना गया कि इन लोगों ने एक सुनहरी साड़ी कर जो हम लोगों ने कन्फेस भी किया कि मतलब हम लोगों ने इसको दिया गया, क्योंकि सारे इसके वजह से पूरे परिवार में कलह हो रहा था। कलह की वजह से इसको हत्या किया। कब की गई थी सर इसका? हत्या एग्जैक्ट हो गई है आपका कल 16-17 की रात की। दिलदार का मामा मोइनुल ठीक 1.5 महीने पहले ही दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुआ है, जब दिलदार ने रबिका से शादी की थी। पुलिस को शक है कि दिलदार के मामा मोइनुल के घर पर ही रबिका की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े किए गए। पुलिस को दबिश में मौके से खून से सने कपड़े भी मिले हैं। यही नहीं, शक के दायरे में कई और लोग भी हैं। न्यूज़ 18 के लिए साहेबगंज से पवन कुमार और गौरव झा के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।